हेलो दोस्तों, डेली के प्रैक्टिस सेट में आपका फिर स्वागत है। रीजनिंग के ये प्रैक्टिस क्वेश्चंस डेली आपको एक हिम्मत देते हैं, भाई कॉन्फिडेंस देते हैं, या कह लो आपको एक प्रैक्टिस देते हैं कि आप अपने एग्जाम के लिए तैयार हैं और आप आने वाले एग्जाम्स में क्वेश्चंस कैसे लगाएंगे, कैसे क्वेश्चंस आपके आएंगे। चैनल जो है सब्सक्राइब कर लेना अगर आप नए हो, बढ़िया लगता है तो ना भाई लाइक करके जरूर जाना। चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। ऐसे क्वेश्चन जिसमें से कहीं से एक संख्या गायब होती है जिसको कहते हैं मिसिंग नंबर्स। तो फाइंडिंग द मिसिंग नंबर्स के क्वेश्चन बहुत कॉमन होते हैं, ये आप लोगों को पता है। रीजनिंग का सबसे पहला जो शुरुआत हुई थी ना कि रीजनिंग क्या चीज होती है, वो यहीं से स्टार्ट हुआ था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें जो क्वेश्चन सॉल्व होते हैं ना, तो मैक्सिमम टाइम या तो इधर से इधर जाके होते हैं या ऊपर से नीचे की तरफ आके होते हैं। इनको रो या कॉलम की बात कहते हैं। अब इसमें होता क्या है, इसमें आपको हमेशा ये देखना बड़ी संख्या किधर है। अगर बड़ी संख्या की तरफ जाओगे ना तो हमेशा आपको आंसर आसानी से मिल जाएगा। जैसे यहाँ 25, 70, 29, तो बड़ी संख्या मुझे नीचे की तरफ दिख रही है, तो ऊपर से नीचे की तरफ आने में मुझे आंसर मिलने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो इस टाइप से आप सबसे पहला चीज यही इसमें नोट करेंगे। अगर ये चीज आपको दिखती है तो सबसे पहले इसी को सोल्व करेंगे। अब दूसरी चीज क्या है, अब इसमें देखो क्या पैटर्न लगा हुआ है। अब पैटर्न लग के 25 में कैसे ला सकते हो, किस किस का यूज करना है मुझे, 7, 4 और 3। भाई 25 जो है एक बड़ी संख्या है अगर देखा जाए 7, 4 और 3 के कंपैरिजन में, तो इसका मतलब गुणा से क्वेश्चन का आंसर आ सकता है। तो अगर मैं पहले दोनों की गुणा कर लूं, 7 चौक कितना होता है 28, और 28 से 25 जो है 3 दूर है, तो इसका मतलब मैं इसे माइनस कर सकता हूं। लेकिन आपको इसे कंफर्म हमेशा दूसरे वाली लाइन से करना पड़ेगा। अगर वहां भी ये चीज अप्लाई होगी तो ही इसको लगाएंगे, नहीं तो फिर इसमें दूसरा तरीका ढूंढेंगे कोई। तो यहाँ देखें 8 और 9 की गुणा 72 होती है और उसमें से -2 करूं तो 70 आता है। तो यही पैटर्न यहाँ यूज हुआ है। इसी को यूज करते हुए हम क्वेश्चन मार्क की प्लेस पे क्या आएगा निकाल लेंगे। तो 6 पंजे 30। अब 30 में से मैं क्या माइनस करूं कि 29 बन जाए, वो है 1, तो यहाँ -1 कर दूं तो बन गया 29। तो इसका मतलब क्वेश्चन मार्क की जगह 1 होना चाहिए, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये है आपके रिश्ते संबंधी क्वेश्चन। अब ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन ऐसे करके भी पूछे जाते हैं, तो इसको समझना है। उसने कहा P गुणा Q का अर्थ है P Q का भाई है। तो गुणा का मतलब है P Q का भाई है। तो मैं यहाँ जाऊं गुणा और यहाँ जाऊं, ये दो जगह गुणा दे रखी है। आपसे उसने कुछ पूछा होगा, जैसे यहाँ पूछा P Q का भतीजा या भांजा किससे प्रदर्शित होगा, तो P Q का भतीजा होना चाहिए। Q का भतीजा या भांजा, तो Q के भाई या बहन का जो बेटा होगा वो P होगा। तो Q का भाई और बहन का रिलेशन किसी के साथ दिया होगा, P के साथ नहीं दिया होगा। तो गुणा का अर्थ है P Q का भाई है, तो P और Q का अर्थ मतलब गुणा का अर्थ है भाई। तो Q और R, तो हम कहें यहाँ Q P Q का भाई है। देखिए यहाँ P Q का भाई है मतलब पहले वाला दूसरे का भाई है, तो यहाँ Q R का भाई है। और R भाग P, भाग का उसने अर्थ दिया है P Q का पुत्र है, तो R जो है P का पुत्र है। तो Q का भतीजा या भांजा, P का भतीजा या भांजा ये नहीं हो पाएगा। ठीक है, क्यों नहीं हो पाएगा समझो। उसने कहा P Q का भाई है पहले वाले रिलेशन से। एक एक रिलेशन को आपको आसानी से सॉल्व करना है, ग्राफ बनाना है, अगर ओरली आपसे नहीं हो रहा है। तो Q ऊपर देखें P Q का अर्थ है P Q का भाई है, तो Q R का भाई है। Q हो गया भाई, तो R भी भाई या बहन में से ही होगा। ठीक है, अब आगे क्या कह रहा है, भाई या बहन। अब क्या कह रहा है बच्चों, वो कह रहा है R भाग P, तो P Q का पुत्र है, तो R P का पुत्र है। अब P तो बड़ा रिश्ता हो गया, जबकि हमारे हिसाब से वो छोटे रिश्ते पे आना चाहिए, नीचे की तरफ होता, तो भाई फिर ये आंसर हो सकता था। तो मतलब P पहले होना चाहिए था R से, तो इससे नहीं आया। फिर मैं यहाँ पे चलूँ बी वाले पे। अब मैंने ये यहीं से क्यों स्टार्ट किया, कुछ नहीं, मैंने पहले ऊपर देखा गुणा है तो मैंने वहीं से स्टार्ट कर दिया। ठीक है, बस इतना सा है, P गुणा R। अब लास्ट वाला देख लेते हैं एक बार, क्योंकि गुणा वाले से मेरा नहीं बना तो भाग वाले पे चलता हूँ। भाग वाला कह रहा है P भाग Q का अर्थ है P Q का पुत्र है, तो यहाँ P भाग R का मतलब है P R का पुत्र है। P R का पुत्र है, R का पुत्र हो गया P। फिर R माइनस Q, R माइनस Q, माइनस का यहाँ देखो क्या अर्थ है, P Q की बहन है, तो R Q की बहन है, R जो है Q की बहन है। अब देखें Q की बहन हो गई R और उसका बेटा हो गया P, तो Q की बहन का बेटा उसका भांजा कहलाता है, तो इसलिए ये बात सही होगी। यही तो कहा था Q का भतीजा या भांजा होना चाहिए, तो देखिए हो गया।
तो क्यू की बहन का बेटा हो गया तो भांजा हो गया, तो इसलिए ऑप्शन डी से मेरा करेक्ट आंसर आ गया। ऐसे ग्राफ बनाओ और आंसर निकाल लो आप। निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर समूह दी गई श्रृंखला के प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा? तो यहाँ ये सीरीज का क्वेश्चन है। अब सीरीज के क्वेश्चन में आप आराम से देखें, एम कितने नंबर पे होता है? 13 पे, एन होता है 14 पे, ओ होता है 15 पे, पी होता है 16 पे। इसका मतलब 17 वाले से मेरा आंसर आएगा जो कि क्यू होता है, तो क्यू से स्टार्ट होगा मेरा आंसर। सारे ऑप्शन में यही दे रखा है। तो ठीक है, आगे चलते हैं। डी 4 पे होता है, एफ 6 पे। अब मुझे पहले को पहले से कंपेयर करना है, दूसरे को दूसरे से कंपेयर करना है। मोस्ट ऑफ द केसेस में इसी से आंसर आता है। 4 के बाद आया 6, 6 के बाद यहाँ 8, क्योंकि एच 8 पे होता है, फिर 10, फिर 12। तो इसका मतलब मुझे 12 नंबर वाला लेना है, और 12 नंबर पे हमारा होता है बच्चों एल। तो क्यू के बाद हमारा क्या होगा? एल होगा। ठीक है, क्यू एल से स्टार्ट होने वाला 2 ऑप्शन है, तो इसलिए हमें एक और देखना पड़ेगा, एक प्लेस और। वी से मुझे वाई की तरफ जाना है। वी होता है 22 पे और वाई होता है 25 पे, तो 3 का डिफरेंस आ गया। 25 के बाद फिर हम 28 पे जाएंगे। बी होता है 28 और 2। कैसे भाई? जेड 26 पे होता है, तो ए 27 पे हुआ, बी 28 पे हुआ। और वैसे कितने पे होता है? 2 पे होता है बी, तो 2 नंबर से हम उसको जान सकते हैं। तो बी 2 पे है, तो फिर ई पे पहुंच गए 5, 3 के डिफरेंस पे आ रहा है। ठीक है, तो 5 के बाद 3 का डिफरेंस करूं तो 8 होता है, और 8 पे एच होता है, तो इसलिए ऑप्शन बी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। कथन, उसने कहा सभी हाथ उंगलियां हैं। तो हम क्या करते हैं इसमें, जैसे ये हाथ हैं, इन सारे हाथों को हम उंगलियों के अंदर बना देंगे ऐसे। तो इसका मतलब सारे हाथ अंगुलियां हैं, मतलब जो हाथ है वो अंगुलियों वाली कैटेगरी में आ रहा है और पूर्णतया समाहित है, तो ऊपर वाला उंगलियां हो गया। सभी पैर उंगलियां हैं, तो यहाँ कहा सभी पैर भी उंगलियां हैं, तो पैर भी उंगलियों के अंदर ही आएंगे, लेकिन पैर का हाथ से कोई रिलेशन नहीं दिखाया, तो इसलिए उसे अलग बना देंगे। यहाँ ये पैर हो जाएगा अंदर वाला। तो आपको बात समझ में आई कि नहीं आई? अब अगर वो हाथ और पैर का कोई रिलेशन देता तो हम इसको भी इसके साथ बना देते, कुछ रिलेशन बना देते। अगर वो कहता कुछ पैर हाथ हैं, तो ये ऐसे बन जाता फिर, है ना। अभी लेकिन उसने इनके बारे में कुछ नहीं बोला, तो दोनों अलग अलग बनेंगे। अब उसने कहा सभी उंगलियां पैर के अंगूठे हैं, तो ये उंगलियां जो हैं पूरा का पूरा ये भी पैर के अंगूठे के उसमें आ जाएंगे, तो ये अंगूठा कहलाएगा। पैर से इसका कोई लेना देना नहीं है, पैर को हम अलग रखेंगे। और ऐसे उसमें हम कभी भी ये नहीं मानेंगे कि वो कुछ गलत कह रहा है। जो वो कथन में बता रहा है उसी को आप सत्य मानेंगे और उसी के अकॉर्डिंग रिएक्ट करेंगे। आप ये कहने लगो यार उंगलियां पैर के अंगूठे कैसे हो सकते हैं, तो ऐसा नहीं है, जैसे वो कह रहे हैं वैसा मानो। अब इस हिसाब से आप देखो, हाथ और पैर का आपस में कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन सारे हाथ उंगलियां हैं, सारे हाथ अंगूठे हैं, सारे पैर उंगलियां हैं, सारे पैर अंगूठे हैं। ठीक है, ये बातें आपकी यहाँ से क्लियर हो जाती हैं। अब निष्कर्ष में कह रहे हैं सभी पैर पैर के अंगूठे हैं, सभी पैर जो है पैर के अंगूठे हैं। बिल्कुल सही बात है, ये हमारा निष्कर्ष सही निकलता है। सभी पैर के अंगूठे हाथ हैं। देखो अंगूठे जो है बाहर की तरफ है, सबसे बाहर की तरफ, और जब बाहर की तरफ से आप अंदर से किसी से रिलेशन बनाओगे तो वो हमेशा कुछ में बनेगा, सभी में कभी नहीं बनेगा। हो सकेगा सभी पैर के अंगूठे हाथ हैं, नहीं बन सकता। बाहर से अंदर आए तो हम क्या कहते हैं, यहाँ कुछ कह सकते थे कि कुछ हाथ के अंगूठे, कुछ पैर के अंगूठे हाथ है, ये हो सकता था। ठीक है, ये गलत हो गया। कुछ पैर के अंगूठे पैर हैं, कुछ पैर के अंगूठे पैर हैं, बिल्कुल यही सही है, क्योंकि बाहर से आ रहे हैं तो कुछ में आंसर आ सकता है। तो पहला और तीसरा सही है। तो जो आपको ऑप्शन दिए होंगे वहां लिखा होगा कि केवल ऑप्शन 1 और 3 सही है, तो वो मैंने यहाँ नहीं लिखे, स्पेस कम था, तो इसलिए आप लोगों को वहां जो मिलेगा ऐसा ऑप्शन वहां उस पर टिक करना है। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी? ऐसा सेम डिक्टो क्वेश्चन वहां पे लिखा हुआ मिलेगा आपको। बहुत से क्वेश्चंस में ऐसे होता है कि डायरेक्ट ऐसे लिख देते हैं प्रश्न के चिन्ह के स्थान पर, या फिर क्वेश्चन मार्क को कौन रिप्लेस करेगा, ऐसा पेपर में नहीं लिखा रहता। पेपर में क्वेश्चन डिक्टो ऐसे लिखा रहता है जैसे ऊपर लिखा है, और मैं हमेशा वही क्वेश्चन लेके आता हूँ ताकि आप लोग फिर उसे आसानी से सोल्व कर सकें। अब 2 से 5 पे हम गए, 5 से हम फिर 18 पे गए, 18 से हम 41 पे गए, तो आगे क्वेश्चन मार्क। 41 से जो भी अगली संख्या आएगी वो ऑप्शन में लिखी हुई है, और ऑप्शंस में बहुत बड़ी संख्या लिखी हुई नहीं है, तो इसलिए हम लोग समझ सकते हैं कि यहाँ अंतर लग सकता है। तो 2 से 5 तक जाने के लिए हमारे पास 3 का अंतर होता है, 5 से 18 जाने पे 13 होता है, 18 से 41 पे जाने के लिए 18 3 21 और 20 41, तो ये हो गया 23। अब इनमें अंतर बन गया। अब अंतर का अंतर बना के हम एक पैटर्न बनाते हैं, जैसे 3 से 13 जाने के लिए 10 जोड़ो, 13 से 23 जाने के लिए 10 जोड़ो,
23 से आगे 10 जोड़ने पे 33 आएगा, तो इसका मतलब मुझे 33 जोड़ना है 41 के अंदर, तो मुझे मेरा आंसर मिलेगा जो कि 74 बनेगा। ऑप्शन डी में मुझे दिया हुआ है। उस विकल्प का चयन करना है जो नीचे दिए गए शब्दों के उस क्रम को निरूपित करता है जिस क्रम में अंग्रेजी शब्दकोश में आते हैं। मतलब जैसे अगर मेरा कोई शब्द है, जैसे समझो एंड, AND, और एक है एंड, END, तो ए पहले आता है अंग्रेजी वर्णमाला में कि ई? ए पहले आता है, तो ये शब्द पहले आएगा, ये बाद में आएगा। लेकिन अगर ये दोनों सेम होंगे तो फिर दूसरा लेटर देखेंगे, दूसरा भी सेम होगा तो फिर तीसरा लेटर देखेंगे, ऐसे देख के हम पता करते हैं। तो इस टाइप से हम बनाते हैं। तो सब में पी दिया हुआ है तो नहीं आएगा पी से, आर दिया है तो आर से भी नहीं आएगा, फिर आई दिया है यहाँ इन सब में, लेकिन इसमें दिया है ओ। अब आई आता है 9 नंबर पे और ओ आता है आपका 15 नंबर पे। अब बात को समझो, 15 पे आता है तो ये सबसे लास्ट में आएगा, ठीक है। तो मतलब छठे नंबर पे ये 5 आएगा, तो सबसे आखिर में इसको लिखेंगे हम, ठीक है। तो आप ऑप्शन में ढूंढ लो, सबसे लास्ट में 5 किस में दिया है? 3 ऑप्शन में दिया है, तो बी वाले में नहीं दिया तो ये तो आएगा नहीं। अब बाकियों को हम अरेंज करेंगे, तो क्योंकि अगर सिर्फ एक ही ऑप्शन में लास्ट में 5 होता तो वही हमारा आंसर होता, लेकिन अभी ऐसा नहीं है, तो बाकियों को कंपेयर करके देखेंगे। अब इनमें अगर मैं कंपेयर करूं, यहाँ अलग है, एस है, यहाँ ओ है, यहाँ एन है, यहाँ एस है, यहाँ जेड है, तो इसमें से सीधा सा एक चीज पता चल रही है, वो क्या है कि जेड सबसे लास्ट में आएगा, तो इसका मतलब ये सबसे लास्ट में आएगा इन सब में। भाई उसमें नहीं, ये तो ऑलरेडी लास्ट हो चुके हैं, तो इन सब में सबसे लास्ट में आएगा, तो सबसे आखिर में 5 लिखा रहेगा, उसके आगे 6 लिखा रहेगा, तो आखिर में 5 6 भैया सब में ही लिखा हुआ है, तो इससे भी नहीं पता चला हमारा। फिर आगे चलो, अब हमारे पास कितने ये भी हट गए यहाँ से। अब हमारे पास बचा SO और NS। अब SONS में सबसे पहले N आता है, क्योंकि N 14 नंबर है, O 15 नंबर है, तो क्वेश्चन जो है वो 2 से स्टार्ट होगा, तो सबसे पहले 2, तो सबसे पहला लेटर आपका ये होगा। फिर 2 के बाद N के बाद कौन आता है? O आता है, फिर 3 लिखा होगा। अब इन दोनों में सेम है, इसमें भी ऐसा है, इसमें भी ऐसा है, तो उससे अगला लेटर जाएंगे ME, तो E पहले आता है, फिर 4 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर 6, 2 3 4 1 6 5, 2 3 4 1 6 5 है ऑप्शन डी में। इस टाइप से अरेंज करना होता है अंग्रेजी शब्दकोश क्रम के अनुसार। अब यहाँ भी आपका ये सीरीज का क्वेश्चन है, लेकिन सीरीज किस में दी हुई है? अल्फ़ाबेट्स में, तो अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग आपको सीरीज बनानी है। तो उसमें क्या करते हैं, पहले लेटर को पहले से कंपेयर करते, दूसरे को दूसरे से। तो पहले लेटर है इसका 16 नंबर वाला है P, फिर M आता है 13 पे, तो 16 से 13 जाने के लिए -3 किया होगा, तो आगे भी -3 करूँ तो 10 से स्टार्ट होगा इसका लेटर। लेकिन इसे आप 10 पे ही ढूंढ के ख़त्म मत कर देना, आप देखना आगे क्या ये चीज़ अप्लाई हो रही है। 10 में से 3 जाएगा, फिर 7 पे होना चाहिए, और 7 पे जी है, हाँ जी है, तो फिर हम कर सकते हैं इसको। तो 10 नंबर पे कौन होता है? जे होता है, ठीक है। फिर हम दूसरे को देखें, डी कितने पे है? 4 पे, और जी कितने पे होता है? 7 पे। यहाँ 3 की बढ़ोतरी हुई है, तो फिर यहाँ 3 की बढ़ोतरी होकर 10 आना चाहिए, फिर से जे आना चाहिए, लेकिन इसको फिर आगे कंफर्म करेंगे। 10 और 3 13, हाँ जी ठीक है, कंफर्म हो गया। वाई कितने पे होता है? 25, और वी होता है 22, -3 किया, -3 करूँ तो 19 पे जाना चाहिए, और 19 पे जो है एस होता है, तो जे एस मुझे सिर्फ ऑप्शन ए में दिखाई दे रहा है, तो इससे मेरा करेक्ट आंसर बन गया। आगे मुझे करने की जरूरत नहीं है। अब आपके दिमाग में एक बात आई होगी, इसे क्यों नहीं कंपेयर किया? क्योंकि एक ही ऑप्शन ऐसा है जो इस चीज को फॉलो करता है, और वो मुझे मिल गया, तो इसलिए मुझे आगे देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक परिवार के 6 सदस्य ABCD E और F, डी के 3 बेटे हैं, ए बी और सी हैं। डी बच्चों का पिता नहीं है, बी का एक बेटा ई है, सी की एक बेटी एफ है, बी एफ से किस प्रकार संबंधित है। देखो 6 सदस्य हैं और 6 सदस्यों को अरेंज करना है, तो इसके लिए भाई दोस्तों सबसे आसान होता है ग्राफ बनाना। तो मैंने आपको बार बार समझाया कि रिश्ते संबंधी कुछ भी चीज़ है तो ग्राफ बनाओ। 6 व्यक्ति हैं, उसने कहा डी के 3 बेटे हैं, ए बी और सी, तो डी ऊपर आएगा और उसके 3 बेटे यहाँ होंगे। डी के 3 बेटे हैं, ए बी और सी, 4 व्यक्ति एकदम से अरेंज हो गए। लेकिन उसने क्या कहा, डी बच्चों का पिता नहीं है, बच्चों का पिता नहीं है तो माँ होगी, ठीक है, माँ या पिता में से ही तो बच्चे होते हैं किसी के। एक बात समझ में आ गई, बी का एक बेटा ई है, तो वो इससे नीचे वाले उसमें आएगा रिलेशन में, बी के नीचे बनाएंगे ई को, क्योंकि वो छोटा रिश्ता है।
सी की एक बेटी एफ है, सी की एक बेटी यहाँ हो गया, वो भी छोटा रिश्ता हो गया, वो एफ हो गया। तो यहाँ 3 2 5 और एक 6, 6 के 6 लोग अरेंज हो गए। इस टाइप से आप ग्राफ बनाएं और ग्राफ बना के आसानी से आंसर निकाल लें। उसने कहा बी एफ से किस प्रकार संबंधित है। तो बी जो है एफ का चाचा हुआ या फिर ताऊ हुआ, है ना, दोनों में से कोई भी हो सकता है। तो ऑप्शन डी सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक निश्चित भाषा में COGENT को हम FMJCQR और ब्रिंक को EPLLN के रूप में लिख सकते हैं। उसी कूट भाषा में रैंक को कैसे लिखा जाएगा। तो हमने सी को क्या बनाया है, एफ बनाया है, ठीक है। अब हमारे पास क्या होता है, हमें ये देखना होता है कि भाई कौन किसका अपोजिट है। पहले तो हम सब हमेशा ये बात चेक करेंगे। अब सी का अपोजिट होता है एक्स, तो ये विपरीत क्रम वाले तो नहीं है। अगर विपरीत क्रम वाले नहीं है तो फिर हम इनमें रिलेशन बनाएंगे। जैसे सी 3 नंबर पे होता है और एफ 6 नंबर पे होता है, तो 3 ऐड किया होगा तो ओ कितने पे होता है, 15 पे होता है, ठीक है। और एम होता है 13 पे, तो इसमें 2 माइनस कर सकता है ना। फिर जी है, जी के बाद हमारा यहाँ जे है। अब जी कितने पे होता है, 7 पे, और जे होता है 10 पे। तो एक बार हमने +3 किया है, एक बार -3 किया है, फिर +3 किया है, फिर -3 होगा क्या उससे चेक करते हैं। ई कितने नंबर पे होता है भाई, 5 पे, तो यहाँ क्या होना चाहिए, जे के बाद सी है। सी कितने पे होता है, 3 पे, यहाँ तो -2 है, ठीक है। तो कर लेते हैं इसको। एन के बाद क्या है हमारा, क्यू है। अब एन हमारा 14 है और क्यू हमारा 17 है, यहाँ फिर +3 है। तो इस टाइप से आप इसी चीज को अप्लाई करते हुए रैंक्ड को आप लोग ऑप्शन में लिखेंगे, मतलब आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे आपका क्या आंसर आया। मैंने बता दिया, इसी पैटर्न को फॉलो करना है और सॉल्व करना है, ये आपका होमवर्क।